Hello bachcho, let's see this question. When zero point 0.1 mole solid NaOH is added in 1 liter of 0.1 molar NH3 aqueous, इसके लिए Kb की वैल्यू है 2 into 10 to the power minus 5. Select the correct statements. Options are degree of dissociation of NH3 approaches to 0. Option B says change in pH by adding NaOH would be 1.85. ऑप्शन सी says in solution NH plus का concentration is equals to 0.1 molar, NH3 का concentration 0.1 molar and OH minus का concentration 0.2 molar. ऑप्शन डी says on addition of OH minus Kb of NH3 does not changes. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। ये सवाल जो बच्चों आपसे पूछा गया ये बेसिकली पीएच कैलकुलेशन का सवाल है और पीएच कैलकुलेशन भी आपको बहुत ही स्पेसिफिक पता होना चाहिए। पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर होना चाहिए आपको पता। और वो कैसा मिक्सचर है? तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। अगर उसके बारे में आपको चीजें पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके पास दो बेसिस गिवन है। सबसे पहले तो एक NH3 का जो है वो वाटर का सोल्यूशन गिवन है, मतलब NH3 एक्वस सोल्यूशन गिवन है। वहां पे देखिए रिएक्शन जो हो रही होगी बच्चों वो कुछ इस तरीके की हो रही होगी। यहाँ से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा होगा और साथ ही साथ OH माइनस का फॉर्मेशन हो रहा होगा। इसके लिए जो Kb की वैल्यू है वो दी हुई है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। अगर सिर्फ इसी के लिए हम पीएच कैलकुलेट करें तो ये पीएच कैलकुलेट करेंगे तो कैसे हो जाएगा वो बच्चों? देखिए POH पहले इसके लिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि OH माइनस का कंसेंट्रेशन होगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू PKB माइनस लॉग सी। यहाँ पे PKB कैसे निकलेगा? तो हम KB का माइनस लॉग ले लेंगे। माइनस लॉग KB का इज इक्वल्स टू PKB होता है, दैट इज PKB। सॉरी इस तरह से नहीं लिखते PKB को। यस अब हो गया सही। अब अगर हम इसमें PKB की वैल्यू को इनकलकेट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको यहाँ पे कि ये 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे ना PKB को हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसे, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और माइनस लॉग 2। ये इस तरह से PKB की वैल्यू आ जाएगी। आप बस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है हमें। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग सी। तो लॉग सी की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, वो है 0.1 मोलर, तो ये हो जाएगा 0.1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यूज को, तो यहाँ से आपकी पीओएच की वैल्यू आएगी 2.85। ठीक है। अब देखिए चेंज इन पीएच की बात करें चाहे चेंज इन पीओएच की बात करें, दोनों बातें सेम ही होंगी। क्यों? क्योंकि pH विल बी इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, यानी कि 2.85 हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये वैल्यू आ जाएगी 11.15। ठीक है, ये pH की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए बच्चों अब ये देख लेते हैं कि NaOH के मिलाने के बाद क्या होने वाला है। अब देखो NaOH को जब आप मिलाते हो ना तो NaOH से भी आपको क्या मिलता है? Na प्लस मिलता है, OH माइनस मिलता है। तो देखो थ्रू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि NH3 का जो एक्वा सोल्यूशन था उससे भी OH माइनस जनरेट हो रहा था, तो इस OH माइनस की वजह से क्या लगेगा बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट। और ये कॉमन आयन इफेक्ट NH मतलब अमोनिया का जो आपके पास डिसोसिएशन था उसको सप्रेस कर देगा और उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो जीरो के आसपास पहुंचा देगा, मतलब बहुत ज्यादा तक सप्रेस कर देता है, क्योंकि NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। अब देखिए जब ऐसा हो आपके पास कि जब आप एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलाते हैं किसी भी वीक एसिड में, तो अल्टीमेटली जो फाइनल सोल्यूशन में हम कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ NaOH वाला ही करेंगे। अब क्योंकि NaOH का कंसंट्रेशन हमारे पास देखिए 1 लीटर का सोल्यूशन है और उसमें मिलाया जा रहा है 0.1 मोल। तो अगर ये 0.1 मोल मिलाया गया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये 0.1 मोलर ही हुआ, तो OH माइनस कितना मिलेगा यहाँ से? 0.1 मोलर। और अगेन इसके लिए जो पीएच की वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आएगी? माइनस लॉग OH माइनस का कंसंट्रेशन। और यहाँ से जब आप इस वैल्यू को पुट करोगे तो पीओएच की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी पीएच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 माइनस 1 दैट इज 13। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पीएच चेंज कितना हुआ, तो पीएच चेंज आप आसानी से बता सकते हैं, फाइनल पीएच माइनस इनिशियल पीएच, यानी कि 11.15, और ये वैल्यू आएगी 1.85 के बराबर।
अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH3 अप्रोचेस टू जीरो। बिल्कुल सही बात है। जब हम सोल्यूशन मिलाएंगे तो मैंने आपको बताया ना, कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू इसका डिसोसिएशन, NH3 का डिसोसिएशन सप्रेस होता है, तो ये स्टेटमेंट चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है चेंज इन पीएच बाय एडिंग NaOH वुड बी 1.85। बिल्कुल, ये भी हमने कैलकुलेट किया, सही है। इन सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस 1 मोलर, ये सही बात है। NH3 भी हमारे पास 1 मोलर ही दिया हुआ है, और क्योंकि डिसोसिएशन होगा नहीं तो ऑलमोस्ट उसका भी 1 मोलर ही सोल्यूशन में होगा कंसंट्रेशन। OH माइनस का कंसंट्रेशन देखो बच्चों, यहाँ पे 0.2 मोलर दे दिया गया है, जो कि गलत है। 0.1 मोलर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस Kb ऑफ NH3 डज नॉट चेंजेस। अब देखिए बच्चों, जब आप कोई भी चीज ऐड करते हैं, जो Kb होगा ना, Kb डिपेंड्स ओनली द वैल्यू ऑफ Kb, आई वुड राइट। यहाँ पे Kb नहीं लिख के यहाँ पे वैल्यू ऑफ Kb लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ Kb डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो। डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपको उसमें OH माइनस ऐड करना है, आप ऐड कर दो, उससे उसकी वैल्यू पे कोई चेंज आने वाला नहीं है। इक्विलिब्रियम का पोजीशन भले ही शिफ्ट हो सकता है, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे वो डिपेंड करती है, तो इस वजह से ऑप्शन डी भी हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।